नमामि स्वामी अय्यप्पा हरिहर स्वरूप स्वामी अय्यप्पा आराध्या आराध्या स्वामी अय्यप्पा नमामि नमामि स्वामी अय्यप्पा शरणं शरणं स्वामी अय्यप्पा ओंकार ओंकार स्वामी अय्यप्पा नमामि नमामि स्वामी अय्यप्पा। मेरा पुत्र असंभव को संभव बनाकर लौट आया। कितना अद्भुत और दिव्य दृश्य है ये। अद्भुत, सर्वथा अद्भुत है प्रभु अयप्पा की लीला। भक्ति का भाव किसी को भी अछूता नहीं छोड़ता। प्रभु अयप्पा की भक्ति से तुम भी अछूते नहीं रहे गणेश। जैसे उस दिन राजा राजशेखर और उनके परिवार के लिए ही नहीं, किंतु उस महान दिव्य घटना से पांडुलम में एक दिव्य अलौकिक प्रकाश छा गया था। हम तो भूल ही गए थे कि आप मात्र हमारे पुत्र नहीं, जगत के रखवाले और पालनहारे भी हैं। उन्हें अपनी दिव्यता का परिचय देने के लिए अनेकों धन्यवाद प्रभु। साधारण नहीं, असाधारण है ये। क्षमा प्रभु, क्षमा। क्षमा प्रभु, क्षमा प्रभु, क्षमा प्रभु, क्षमा 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 कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए क्षमा कर प्रभु। दीजिए प्रभु। हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, क्षमा कर दीजिए। अपराध? कैसा अपराध? महारानी भी अश्रु आ रही है, अर्थात एक मां की ममता इतनी दूषित और कलंकित हो सकती है? विश्वास नहीं होता। प्रभु, क्षमा प्रभु, हम क्षमा। आपके दोषी हैं, हमें क्षमा करें प्रभु, हमें क्षमा करें। आज स्वयं अपनी दृष्टि में दोषी हो गई हूँ मैं। माँ की ममता की लाज को लज्जित किया है मैंने। अपराधनी हूँ मैं, अपराधनी। प्रभु हरिहरा की भक्त होकर भी मैं सत्य को नहीं देख पाई। मुझे दंडित करो पुत्र, मुझे दंडित करो।
माँ तो एक घने पेड़ के समान होती है। उसी की छाया में पुत्र पलता है और बढ़ता है। मैं भी तो आपकी आंचल के छांव में पला बढ़ा हूं माँ। मैं जानता हूं कि मैं आपसे कितना भी दूर चला जाऊं, परंतु आपकी ममता की छाव सदैव मेरे निकट आ जाएगी। इसलिए मैं तो केवल आपसे आशीष की याचना कर सकता हूं। मैंने तुमसे अपने आंचल की छांव को समेटकर बहुत बड़ा अपराध किया है पुत्र। ये जानकर भी तुम्हारे मन में मेरे प्रति इतना सम्मान। तुम धन्य हो पुत्र, तुम धन्य हो। नहीं माँ, धन्य तो आप हैं जिन्होंने मुझे इतना योग्य बनाया। यदि आप मुझे जंगल में नहीं भेजती तो मेरे जीवन का प्रयोजन सिद्ध कैसे होता? माँ, यदि आप मुझे जंगल नहीं भेजती तो मेरे जीवन का प्रयोजन सिद्ध कैसे होता? मैं इस संसार को महाअसुरी महिषी से मुक्त कैसे कराता? अर्थात वो वन से जो भयंकर स्वर आ रही थी, वो मेरे पुत्र के द्वारा महिषी को पराजित करने का स्वर था। इस राज्य को ही नहीं, अपितु समस्त जगत को जिसने दुष्ट आसुरी शक्ति से मुक्त कराया, उससे अधिक मेरा उत्तराधिकारी बनने की योग्य भला और कौन हो सकता है? मुझे तुम पे कभी संदेह नहीं था पुत्र कि तुम में एक योग्य राजा के समस्त गुण हैं। किंतु आपने जो समझा वो उचित है माँ, परंतु मुझे राजा बनने की कोई इच्छा नहीं। समय आने पर अनुज राजराजन ही यहाँ के सिंहासन पर विराजमान होंगे। नहीं भैया, आप ज्येष्ठ हैं। जिस समय पर राज्य का कारभार संभालना आपका ही दायित्व है। हाँ पुत्र, तुम्हारा राजपद का तिरस्कार करना मेरे लिए सबसे बड़ा दंड होगा। नहीं माँ, ये आपका दंड नहीं, आपका सौभाग्य होगा। आपके ज्येष्ठ पुत्र के जन्म का प्रयोजन राजा बनना नहीं, अपितु संसार का कल्याण करना था और रहेगा। इसीलिए राजपद के योग्य मेरा अनुज राजराजन है। तुम्हारी माँ से भूल अवश्य हुई है पुत्र, किंतु मेरी ममता तुम्हें मुझसे दूर नहीं देखना चाहती। इतना बड़ा दुख मत दो पुत्र, मत दो मुझे। माँ, इतना बड़ा दुख मत दो पुत्र। नहीं माँ, आपको दुख पहुंचाने की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता, किंतु नियति की गति को तो मुझे स्वीकार करना होगा। अब तक जो हुआ प्रभु ब्रह्मदेव द्वारा आसुरी महिषी को दिए वरदान के अनुसार हुआ। हरिहरा के अंश से उसका अंत हो, ये वरदान मांगते समय उसने ये भी मांगा था कि हरिहरा के उस अंश को पृथ्वी पर राज परिवार में 12 वर्ष बिताने होंगे, और वो समय अब पूर्ण हो चुका है। महिषी का संकट भी दूर हो गया और मेरे अवतार का उद्देश्य भी पूर्ण हुआ। इसलिए मैं अब विवश हूँ माँ, अब मुझे जाना ही होगा। नमामि नमामि भावावेश में आकर बिना विचार किए जो कर्म किए जाते हैं, वे व्यक्ति को पश्चाताप और ग्लानि का पात्र बनाते हैं।